Here is duplicate voter. There are 11,965 voters. कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है। अरे चर्चा तो करो भाई। 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। अहमदपुर विधानसभा को लेके आपका फ्यूचर मास्टर प्लान क्या है? 413 करोड़ का नया वाटर से यमुना पार्क ये बना जी, उसी में 37 करोड़ का एक प्रोजेक्ट अहमदपुर जो नगर पालिका उसके लिए है। एक तरफ जैसे कि मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और आज भी ऐसी कई विधानसभाएं जहाँ पे पानी, सीवर और इन सारी प्रॉब्लम है, तो ऐसे ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? तो जैसे कि 2027 का चुनाव भी निकट है, इसके दौरान आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी ये गलतियां करेंगी जिस वजह से वे हार सकते? मुझे नहीं लगता विपक्ष में कहीं दम है, कम से कम अहमदपुर में तो दम नहीं है। न कोई ऐसी पार्टी है, न कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो टक्कर दे सके। निश्चित रूप से आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीते। कि आप कई सारी विपक्षी पार्टी के साथ भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है चुनाव लड़ने का, तो आपका उनके संग क्या अनुभव रहा? आप जरा बोलिए। तो जैसा कि अभी आपको देखा गया कि आपने वन नेशन और वन इलेक्शन को सपोर्ट किया, इससे जनता का क्या फायदा और सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? 310 करोड़ मुआवजा बट गया है। 310 करोड़ का मुआवजा मिलने वाला, अब बट चुका है, मिलेगा तो करीब 500 करोड़ का। 500 करोड़ 310 करोड़ बढ़ चुका है, और जो किसान रह गए उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपके पूरे चुनावी कार्यकाल में ऐसा कौन सा समय है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण और यादगार है? भी रोजगार हमारे यहाँ बहुत 1800 करोड़ का एक नया उद्योग क्षेत्र एंगला रायपुर में आ रहा है। बहुत तेजी से इस पर कार्य हो रहा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जी, अहमदपुर विधानसभा के किसान यानी कि आलू के किसान और बेरोजगार लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? तो जैसा कि अभी आगरा में उल्लास का माहौल चल रहा है, क्योंकि आगरा को न्यू अर्बन सिटी सेंटर बनाने जा रहा है। हाँ, वो भी हमारे यहीं बन रहा है, हमारे अहमदपुर के हिस्से में ही। जो तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अहमदपुर के लोगों से क्या फायदा हो सकता है? तो बीजेपी की एक पहुंच है कि हर घर आयुष्मान कार्ड पहुंचना चाहिए। अहमदपुर के लोगों के पास कितने आयुष्मान कार्ड है? तो जैसे कि अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया ईवीएम पे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी को कुछ जानकारियाँ नहीं है। हमेशा वोटर लिस्ट का एक डेट दी जाती है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है। तो अहमदपुर विधानसभा में क्या हम कोई सरकारी बिल्डिंग का भी निर्माण देख सकते हैं? ISBT का हमारा एक सैटेलाइट हवाई अड्डा पौंडीपुर बन रहा है जी, जिससे हमारी प्लानिंग ये है कि जो हमारी बसें अंदर तक आती है वो वहीं से जाने लगे, इससे शहर में जाम नहीं लगेगा जी, और वहाँ तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। जैसा कि आपकी एक चुनाव में देखा गया जिसमें आपकी हार हुई, आपने उस चुनाव से क्या सीखा? आप पिछले कई कार्यकाल में रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी को हटाने का उत्तर प्रदेश की जनता ने ये निर्णय क्यों लिया? सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन स्ट्रीट के अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड पॉलिटिकल एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं माननीय विधायक जी डॉक्टर धर्मपाल सिंह, जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे एक विधानसभा मैनेज होती है, कैसे कैसे एक विधानसभा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिलाई जाती है। तो इस पॉडकास्ट में हम लोग समझेंगे कि 413 करोड़ का प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट क्या है, वो पैसा कैसे कैसे यूज होगा, अहमदपुर विधानसभा के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, युवा नेता के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, और आलू के बीज अहमदपुर विधानसभा में कैसे और अच्छे होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हमने कुछ बड़े बड़े मुद्दों के बारे में भी बात करी है, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव से कैसे आम जनता को फायदा होगा, कैसे बीजेपी के बड़े लीडर कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, जबकि किसी किसी विधानसभा में पानी, बिजली और सड़कों की कमी आज भी हमारे भारत देश में देखने को मिलती है। इसी के साथ हमने ये भी पूछा कि अहमदपुर विधानसभा में आने वाले समय में क्या क्या विकास हो सकते हैं, और आगरा अर्बन सिटी सेंटर से अहमदपुर की जनता को क्या क्या फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ ही इस एपिसोड को देखिए अंत तक, क्योंकि आप समझेंगे कि आपकी वोट की अहमियत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको किसको वोट करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस पॉडकास्ट में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पे कई सारे पॉडकास्ट एंड डॉक्यूमेंट्री भी पड़ी हुई हैं, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, पॉलिटिकल पॉडकास्ट और बिजनेस पॉडकास्ट, जहाँ पे हमने 0 to 1 लेवल से ये सारी चीज़ें सिखाने की आप लोगों को कोशिश करी है। तो जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए इससे अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके सामने लेके आ पाएंगे। तो आइए दर्शकों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और शेयर कर दो अपनी अहमदपुर की जनता को। वेलकम दर्शकों, आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं माननीय डॉक्टर धर्मपाल जी,
जो विधायक है एडमातपुर विधानसभा से और जो अखबारों में सुर्खियों में बने रहते हैं अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग। तो इसी के साथ में सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप रिसेंटली अभी 413 करोड़ प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? 413 करोड़ का नया वाटर वर्क यमुना पार्क पे ये बना, जी उसी में 37 करोड़ का एक प्रोजेक्ट एदमानपुर जो नगर पालिका है उसके लिए है। हम कोई यहाँ पे एक नया वाटर वर्क सरकार बनाएगी बहुत ही उच्च क्वालिटी का, और उससे हमारे यमुना पार में जो पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या कई 100 सालों से है। हमारे यहाँ बहुत सारे इलाके में भी टैंकर से पानी सप्लाई होता है। हालांकि हमने पिछले अपने कार्यकाल में भी 33 करोड़ का एक छोटा वाटर वर्क बनाया था, लेकिन उसमें कई साल हो गए हैं, बने 15 साल हो चुके हैं, तो उसमें भी कमियां आ रही हैं कि हमारे यमुना पार के लोगों को शुद्ध पीने का पानी चाहिए था। जी उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और नगर विकास मंत्री आदरणीय के शर्मा जी का और अपने सांसद और मंत्री आदरणीय बघेल साहब का, मेयर साहब का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमें सरकार से एक बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट मिला है नए वाटर वर्क्स का। तो आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो यमुना पार के लोगों की अगले 100 साल तक पीने की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही नगर पालिका एदमानपुर के लोगों की भी पीने की समस्या हल हो जाएगी। जी, तो जैसा कि आप पिछले कई कार्यकाल में भी एडमानपुर विधानसभा से विधायक रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप पहले विधायक थे विपक्षीय पार्टी से, तब ये प्रोजेक्ट्स आप क्यों नहीं ला पा रहे थे एंड देन अब आप इतने बड़े ऐसे बड़े प्रोजेक्ट सरकार के विधायक को मिल पाते हैं। जब हम लोग विपक्ष में होते हैं तो लोकतंत्र के हमें कई लोकतंत्र में हमें पावर होती है विपक्ष में अभी विधायकों को विधानसभा में सवाल लगाने होते हैं। कई नियम ऐसे होते हैं, उन नियमों में हमें समस्याएं उठानी होती हैं। जब हम उन नियमों में समस्याएं उठाते हैं तो सरकार हमारे काम करती है। और अभी हम सत्तापक्ष के विधायक थे, भारतीय पार्टी के विधायक थे, तो मुझे बहुत आसानी से ये कार्य स्वीकृत हो गया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे जो एदमानपुर का जो शहरी क्षेत्र है यमुना पार जी उसकी शकल और सूरत निश्चित बदलेगी। जी, तो इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एडमानपुर विधानसभा को लेके आपका फ्यूचर मास्टर प्लान क्या है? जो भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे अभी 77 करोड़ की सीएम ग्रिड योजना में जो हमारा कालनियर वाला 80 फुटा रोड है, 100 फुटा रोड, वो सादरा से लेके टेढ़ी बगिया तक बहुत सुंदर बनने वाला। जी 10 करोड़ हमारा जो बुद्धा पार्क है उससे मुझे बहुत सुंदर और आकर्षक बनाने वाले हैं। जी उसमें कैफेटेरिया बनाने का भी प्लान है। एफिकी सीवर अभी हमारे शहरी क्षेत्र में नहीं है, उस पर कार्य चल रहा है। हमारी देहात क्षेत्र में नहरों पर कार्य चल रहा है। हमारी सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। बहुत सारे काम चालू हैं और आगे होने वाले हैं। तो उससे यही कर रहा हूँ कि जो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं हैं इनका निस्तारण हो जाए। नया बिजली का खंगौली में बनाया जा रहा है। गांव-गांव में ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की जा रही है। क्यों बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, चाहे नहरों की हो, कोशिश कर रहे हैं। हर एक समस्या पर कार्य चल रहा है, सबकी कार्य योजना बनी हुई है। जी, आपने अभी रिसेंट ही कोइया घाट पे भी एक मिनी वाटर वर्क्स का प्लान निकलवाया है जी, उससे क्या उद्देश्य है? ये बड़ा वाटर वर्क्स है, ये पूरिया में ही बनेगा। ये मिनी नहीं है, ये पूरा वाटर वर्क्स है 413 करोड़ का। इसकी 55 MLD क्षमता है जी और ये बहुत अच्छी इसकी गुणवत्ता हुई। इसमें RO वाटर की सप्लाई होगा। पूरा वाटर वर्क्स बनाने के बाद उसमें RO प्लांट भी लगेगा। इससे बहुत उच्च क्वालिटी का पानी, पीने में जो पानी होता है उसमें जितनी भी और चीज़ें होती हैं उन्हें दूर करते हुए बहुत अच्छी गुणवत्ता का पानी लोगों को पीने को मिलेगा। जी, वैसे आपके नज़रिए में पानी के अलावा और एडमानपुर में क्या-क्या समस्याएं हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। शहरी क्षेत्र में अभी सीवर नहीं है। वो सड़कें हमारी अभी बहुत सारी सड़कें हैं, बहुत लंबा कई हज़ार किलोमीटर का नेटवर्क है हमारी विधानसभा में। हमारी कोशिश हो रही है कि हर एक सड़क अच्छी हो, चलने लायक हो। नहरों में भी अभी कुछ और कार्य की आवश्यकता है। हमारी अभी गूले खुदवानी है, हमें हर खेत तक पानी पहुंचाना है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नाम से एक कंपोजिट विद्यालय जो करीब 30 करोड़ से बनता है, उसके लिए प्रयासरत हैं जी कि वो एक बन जाए। तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज है, केवल लड़कियों का ही है सरकारी, उसमें भी कुछ ही सब्जेक्ट हैं। इन ऑल जो भी मेन समस्याएं हर क्षेत्र में, जी उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, तो एक तरफ जैसे कि मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि अब भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और आज भी ऐसी कई विधानसभाएं जहाँ पे पानी, सीवर और इन सारी प्रॉब्लम है, तो ऐसे ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी? निश्चित रूप से सरकार बहुत तेजी से कार्य कर रही है। पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो भी समस्याएं पूरे प्रदेश में हैं, निश्चित रूप से सरकार उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और उन समस्याओं का निदान शीघ्र से शीघ्र होगा। जी, तो जैसे कि 2027 का चुनाव भी निकट है, इसके दौरान आपको क्या लगता है कि विपक्षी पार्टी ये गलतियां करेंगी जिस वजह से वे हार सकती? मुझे नहीं लगता विपक्ष में कहीं दम है, कम से कम एडवांस में तो दम नहीं है। न कोई ऐसी पार्टी है, न कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जो टक्कर दे सके। निश्चित रूप से आने वाले 27 में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से वहाँ चुनाव जीते। जी, जैसा कि आपका कॉन्फिडेंस में देख रहा हूँ, तो मैं आपके थोड़े जीवन शैली में भी जानना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपको क्या चीज़ से प्रेरणा मिली? हम लोग 87 में हमारे घर में कोई लीडर नहीं था, बड़े भाई प्रधान थे। हम लोग 87 में यहाँ शासन का चुनाव लड़े, आरबीएस कॉलेज में शासन के अध्यक्ष बने। 87 से ही हमारी राजनीति में हमारा बदलाव हुआ। फिर हम कॉलेज में प्रोफेसर भी बने। 2007 में पहली बार दयालबाग से विधायक बने, 2012 में हनुमानपुर से और 2022 में भी हनुमानपुर से विधायक बने। मैं तीसरी बार विधायक हूँ जी। हमारी सम्मानित जनता का बहुत प्यार और आशीर्वाद मिलता है, उनके सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो मैं सर इसके साथ ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि आप कई सारी विपक्षी पार्टी के साथ भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी ने आपको मौका दिया है चुनाव लड़ने का, तो आपका उनके संग क्या अनुभव रहा? आप जरा वो भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश की सर्वश्रेष्ठ पार्टी है। जी, हमेशा देश हित की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, ऐसी लोगों की उन्नति की बात करती है, देश को आगे ले जाने की बात करती है। और वो दिख भी रहा है, आज भारतवर्ष हमारा मजबूत हो रहा है। हम पिछले भारतवर्ष की और आज के भारतवर्ष की तुलना करें तो हम बहुत आगे। जी बिल्कुल। तो जैसा कि अभी आपको देखा गया कि आपने वन नेशन और वन इलेक्शन को सपोर्ट किया, इससे जनता का क्या फ़ायदा और सरकार ऐसा क्यों करना चाह रही है? निश्चित रूप से जनता का बहुत फायदा होगा, सरकार का धन बचेगा, भ्रष्टाचार कम होगा। और जब एक साथ एक चुनाव होते हैं तो समय बचेगा। अलग अलग राज्यों में जब चुनाव होते हैं, लोकसभा के अलग होते हैं, विधानसभा के अलग होते हैं, प्रधान के अलग होते हैं, जिला पंचायत सदस्य के अलग होते हैं, प्रमुखी के अलग होते हैं, तो एक बहुत बड़े समय में आचार संहिता लागू रहती है जी, और विकास की कार बाधित होती है और पैसा भी बहुत सरकार का खर्च होता है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत अच्छा निर्णय है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में से जनता की बहुत फायदा होगा और सरकार का बहुत धन भी बचेगा और जो प्रशासनिक क्षमता है हमारी सरकार के अधिकारियों वो निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगी। जी। तो भारतीय जनता पार्टी करप्शन को लेके क्या एक्शन ले रही है? बराबर भ्रष्टाचार हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की। जब भी कोई अभी देखा होगा आपने कई आईएएसों पर भी बहुत बड़ी कार्रवाई सरकार ने की है। तो भ्रष्टाचार तो खत्म करने के लिए हमारे योगी जी प्रतिबद्ध हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं। जी, तो आपसे मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि बीजेपी का आपका सबसे फेवरेट रूल कौन सा है जो आपको बहुत पसंद है बीजेपी का? सब कुछ ही बढ़िया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित की बात करती है, राष्ट्र निर्माण की बात करती है, लोगों की समस्याओं की हल करने की बात करती है जी, हिंदुत्व की बात करती है। तो हर एक ही निर्णय भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही शानदार और देश में लिए निर्णय होते हैं। जी, तो आपके पूरे चुनावी कार्यकाल में ऐसा कौन सा समय है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण और यादगार है? नहीं, हमारे लिए तो सब एक से ही रहता है कि हम लोग 5 साल मेहनत करते हैं तो चुनाव में कभी लगता ही नहीं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में भी हमारा रूटीन बहुत साधारण सा ही रहता है, जैसा पहले रहता है उसी हिसाब से चुनाव लड़ते हैं और अभी तक तो कोई ऐसी कभी कठिनाई चुनाव में आई। तो इस बार आपकी 2027 के चुनाव की क्या तैयारी है? जनता के कार्य, जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद, जनता से ज़्यादा संपर्क और जो ज़्यादा समस्याएं हल कर सकता हूँ अपनी विधानसभा की उन करने को लक्ष्य को लेकर काम कर रहे हैं। जी, तो आप जनता से किस तरीके से जुड़ रहे हैं? अब लोग रोज़ गाँव जाते हैं, लोगों के सुख दुख में भाग लेते हैं, ज़रूरत होती है तो गाँव मीटिंगें भी करते हैं। हमारा रोज़ का रूटीन है 8-10 गाँव और शहर का ऐसा कोई ना कोई रोज़ करते हैं, तो बराबर हम लोग जनता के संपर्क में रहते हैं। जी, तो जैसे कि योगी जी ने बोला है कि 2027 का चुनाव 80-20 का रेशियो होगा, जिसमें 80% सीटें बीजेपी की होंगी और बाकी बची हुई 20% सीटें विपक्ष की होंगी। तो क्या ये संभव होता हुआ दिख रहा है? नहीं, निश्चित रूप से योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2027 में बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीती। जी, किस बेस पे आप कह सकते हैं ये बात? जनता का जो प्यार है और अभी हमने जो 2024 के इलेक्शन में देखा हो, अब नई परिस्थितियाँ बनी हैं। राजनीति में तो हर पल नई परिस्थिति बनती है। 2024 में जो कुछ हुआ है वो 27 में नहीं होगा। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उसका जनता पर सीधा प्रभाव। तो विपक्ष को हराने के लिए बीजेपी सरकार का क्या फॉर्मूला है इस बार? कोई फार्मूला नहीं है, जनहित सर्वोपरि है। जनहित सर्वोपरि। जनहित और राष्ट्र हित। अहमदपुर विधानसभा के किसान यानी कि आलू के किसान
और बेरोजगार लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? अभी रोजगार हमारे यहाँ बहुत 1800 करोड़ का एक नया उद्योग क्षेत्र एंगला रायपुर में आ रहा है। बहुत तेजी से इस पर कार्य हो रहा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे कि लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। और आलू के लिए आपने पढ़ा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र हमारा बन रहा है जो सींगना गांव है। उसके लिए सरकार ने जगह भी तय कर दी है, पैसा भी आ गया है। बहुत जल्दी वहाँ कार्य शुरू होने वाला है। जब वो हमारा वो शुरू हो जाएगा तो उच्च कोटि का आलू का जो बीज है तो हमारे किसानों को मिलेगा। जब उच्च कोटि का बीज मिलेगा तो किसान हमारे उससे ताकतवर होंगे कि उससे हमें जो आलू एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट भी आलू अलग अलग तरीके के बीज होते हैं, वही एक्सपोर्ट होते हैं। तो निश्चित रूप से आलू के किसानों के सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय है जो हमारा सीला में आलू का शोध केंद्र बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। उसे विदेश की जो है कंपनी वो बना रही है मिलके। तो बहुत बड़ा कार्य है आलू किसानों की। जी। तो जैसा कि अभी आगरा में उल्लास का माहौल चल रहा है क्योंकि आगरा को न्यू अर्बन सिटी सेंटर बनाने जा रहा है। हाँ, वो भी हमारे यहीं बन रहा है, हमारे अदमापुर के हिस्से में ही। जो तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि पैदमानपुर के लोगों से क्या फ़ायदा हो सकता है? निश्चित रूप से रोजगार मिलेंगे, हमारे किसान मजबूत होंगे। अर्बन सेंटर बनेगा, नए नए इंडस्ट्री आएंगी बहुत बड़ी बड़ी। अर्बन सेंटर में और क्या होने वाला है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री आएंगी। यहाँ से लेके नोएडा तक जो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे वाला हिस्सा है वहाँ पर ये सब कुछ डेवलप करने की प्लानिंग है। ये तो कैसी कैसी इंडस्ट्री आ सकती है एदमातपुर? हर तरह की इंडस्ट्री आएगी जो प्रदूषण फ्री होगी। क्या एदमातपुर में डिग्री कॉलेज देखने को भी मिल सकता है? वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज हमने अभी बताया था आपको, कंपोजिट विद्यालय, सबके प्रयास कर रहे हैं। जी। और जहाँ ज़मीनें एक्वायर हो रही हैं वहाँ भी कोशिश करेंगे। अर्बन सेंटर बनेगा तो वहाँ हम अधिकारियों से बार संपर्क करेंगे, उसमें हमारे लिए डिग्री कॉलेज भी बनाए, स्कूल्स भी बनाए, खेल के मैदान भी बनाए, जिससे हमारे युवाओं को खेलने का भी मौका मिले, पढ़ने का भी मौका मिले। वो सब एक प्लानिंग का हिस्सा है, उसमें सब सम्मिलित करा रहा है। जी। तो बीजेपी की एक पहुंच है कि हर घर आयुष्मान कार्ड पहुंचना चाहिए। एदमातपुर के लोगों के पास कितने आयुष्मान कार्ड हैं? बहुत अच्छे हैं, सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हमारे अदमापुर में है। और यूपी में आपको ये जानकारी देकर मुझे खुशी हो रही है, आयुष्मान कार्ड में उत्तर प्रदेश के नंबर 1 है देश। जी। इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि अभी सुर्खियों में आ रहा है कि 2027 का चुनाव अगर भाजपा जीतती है तो आपको कैबिनेट मंत्री का पद मिल सकता है। नहीं, मुझे इसमें कुछ नहीं जानना। मैं तो एक कार्य करता हूँ छोटा सा, ना भारतीय जनता पार्टी में उनकी को जानकारी होती है और मैं छोटा सा कार्य करता हूँ। जनता के हित के लिए कार्य करना चाहता हूँ। बकाया जो भविष्य में होता है वो भविष्य वाले जाने और जो हमारे नेता होते हैं वो लोग जानते हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना। बीजेपी सरकार में धर्म की राजनीति का नाम दिया जाता है, क्या ये दृष्टिकोण सही है? क्यों सकेंगे? धर्म हमारा भगवान सीधा हमारे हमेशा से हमारे आदर्श रहे हैं। जी, धर्म अपनी जगह है, धर्म तो अच्छी बात है, धर्म में खराब कहाँ होता है। जी। तब विपक्ष तो ये कहता है उनके पास कोई मुद्दे नहीं होते, वो क्या करेंगे? उन पे विपक्ष पे कुछ है ही नहीं, जनता उन्हें पसंद नहीं कर रही तो वो आरोप ही लगा सकते हैं और तो उनके पास कोई है नहीं, कुछ है नहीं। जी। तो जैसे कि अभी राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया ईवीएम पे, तो आप क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी को कुछ जानकारियाँ नहीं है। हमेशा वोटर लिस्ट का एक डेट दी जाती है, वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है जी। उसके बाद एक समय दिया जाता है, उस पर ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। जी। उसके बाद एक समय दिया जाता है, उन ऑब्जेक्शनों को आप दाखिल करते हैं। उसके बाद नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन होता है। तो बहुत सारा समय हमेशा आयोग देता है लोगों को, अगर कहीं कोई कमियां होती है वोटर लिस्ट से सुधारने का। जी। तो आरोप लगाना बेबुनियाद आरोप हैं। जी। तो जैसा कि आपका योगी जी से मिलना होता है, तो योगी जी की आप कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि 2027 के चुनाव के बाद वो उत्तर प्रदेश और क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। तो रणनीति पर ऐसा होता है, ये नहीं बताया जा सकता किसी को। जी, रणनीति तो अपनी जगह होती है, वो बताई नहीं जा सकती किसी। जी। तो रेन कला की जमीन पे किसानों को मुआवजा मिल रहा है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिल रहा है मुआवजा। अभी जो सड़क वाले हैं उनका जल्दी डिसाइड होने वाला है, उसमें कुछ त्रुटि हो गई थी। जी। वो नहीं मिलने वाला और 310 करोड़ मुआवजा बट गया है। 310 करोड़ का मुआवजा मिलने वाला। अब बट चुका है, मिलेगा तो करीब 500 करोड़ होता। 500 करोड़। 310 करोड़ बढ़ चुका है और जो किसान रह गए उन्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। जी। तो ऐसे कोई छोटे छोटे विकास होते हैं जो जनता आभाव नहीं कर पाती है, परंतु वह विकास में बड़ा रोल प्ले करते हैं। वह विकास कौन से हैं? ये बहुत सारा सिस्टम है। हमारे बीडीसी है, हमारे जिला पंचायत हैं, हमारे प्रमुख हैं, हमारे प्रधान हैं, उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। जी। तो मेन काम, बड़े बड़े काम सांसद विधायक करते हैं और जो गांव के छोटे छोटे कार्य होते हैं उनकी जिम्मेवारियां प्रधान की भी हैं, प्रमुख की भी हैं, जिला पंचायत सदस्य की भी हैं, बीडीसी भी है। एक पूरा सिस्टम है। जी। वो सब लोग मिलकर ही काम कर। जी।
तो एडमानपुर विधानसभा में क्या हम कोई सरकारी बिल्डिंग का भी निर्माण देख सकते हैं? ISBT का हमारा एक सैटेलाइट हवाई अड्डा पौंडीनियापुर बन रहा है जी। जिससे हमारी प्लानिंग ये है कि जो हमारी बसें अंदर तक आती है वो वहीं से जाने लगे, इससे शहर में जाम नहीं लगेगा जी। और वहाँ तक इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी, तो वहाँ तक सवारियाँ इलेक्ट्रिक बसों से पहुँचेंगी और वहाँ से जो चाहे अलीगढ़ की हो चाहे बाहर की बसें वहीं से शुरू करने का प्लान है, इसका कार्य चल रहा है, तो बहुत जल्दी ये शुरू होने वाला। तो एडमानपुर विधानसभा के लोगों को आपसे क्या खुशखबरी मिल सकती है आने वाले समय में? जो तुम्हारे कार्य अभी बड़े बड़े कार्य बहुत सारे होने वाले हैं, धीरे धीरे उन्हें कुछ कभी मिलती ही रहेगी। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हमारे विधानसभा में हो। जैसा कि आपकी एक चुनाव में देखा गया जिसमें आपकी हार भी, आपने उस चुनाव से क्या सीखा? कुछ नहीं, हमेशा हर चीज़ सीखने की होती है, हर हार कुछ ना कुछ सिखाती है जी। और जीत कुछ ना सिखाती है। मैंने उसमें जो कमियां मुझे लगी थी उन कमियों में सुधार किया, अगली बार जीत मिली। आप युवा के लिए कुछ मैसेज दीजिए। तो जैसा कि आगरा में सिर्फ एक ही स्टेडियम है, क्लब बेस्ड स्टेडियम, तो क्या आगरा में कोई नया स्टेडियम देखने को भी मिल सकता है? कोशिश कर रहा हूँ, हमारे यहाँ 10 करोड़ का नया स्टेडियम आने वाला है, खेड़ी में प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से सुब्रत हो गया है जी। भारत सरकार में पेंडिंग है जी। माननीय सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं जी। और कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं कि खेल महोत्सव जैसे सांसद का होता है, सांसद खेल महोत्सव, प्रयास कर रहे हैं हम लोगों का विधायक खेल महोत्सव भी एडमानपुर का हो, जिसमें हमारी जो एडमानपुर की खेल से जुड़ी प्रतिभा है उसे मौका मिले अपनी प्रतिभा दिखाने। जी। तो इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आज के युवा नेता हैं उनके लिए आप कोई एडवाइस जिससे वह राजनीति में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ? तो मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से जो कार्य करेगा वो आगे बढ़ेगा। आप पिछले कई कार्यकाल में रहे हैं और उसके बाद समाजवादी पार्टी को हटाने का उत्तर प्रदेश की जनता ने ये निर्णय क्यों लिया? ये तो जनता बताएगी, हम तो नहीं बता पाएंगे। निश्चित रूप से अच्छा कार्य नहीं किया होगा तभी जनता ने हटाया होगा। जी। क्या विकास के दम पे ही जीत हो सकती है? नहीं, हर एक एंगल देखने होते हैं, विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, धर्म भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रीयता भी है। जी। सब चीज़ें मिलके ही जीत का आधार बनती हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी इन सभी आधारों पर कार्य कर रही है। जी। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप लोगों को उनके वोट की अहमियत बताएं। वो हम लोग जाते हैं तो बताते हैं, लोगों को समझाते हैं कि अपना वोट बनाएं, आपका वोट की ताकत है, आप देश की ताकत है। जब तक आपका वोट नहीं होगा तो आप सही पार्टी और सही नेता कैसे चुनिए। तो आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो वोट अपना कुछ चंद रुपयों के चक्कर में बेच देते हैं? वो तो हम लोग हमेशा जनता से कहते हैं, हमेशा देख के चुनो सरकारें जो आपके हित में कार्य करें, उन्हीं सरकार, इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं कि वो जनता के हित में कार्य करे। और जैसे भारतीय जनता पार्टी फ्री राशन दे रही है उसके रिगार्डिंग ये कब तक चलता रहेगा? ये एक ज़रूरत है, अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, हमारे स्तर का सवाल नहीं है। जी। ये तो देश का नेतृत्व तय करेगा ये कब तक चलेगा। जी। तो सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एडमानपुर की जनता को क्या मैसेज? मैं अपनी सम्मानित जनता से यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, विधायक बनाया है, मैं ईमानदारी, निष्ठा, लगन से एडमानपुर जनता की सेवा करूँगा। जी। तो दर्शकों, इस एपिसोड में इतना ही, जिसमें हमने समझा कि एडमानपुर विधानसभा का कैसे कैसे विकास होने जा रहा है और कैसे कैसे वहाँ का युवा अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। तो इसी दर्शकों, इसी एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सीख पाएँ कि कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है।